नमस्कार स्टूडेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज एक्सरसाइज 1.2 जिसमें कि क्वेश्चन रहेगा आपका 5। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा आपका 5 रहेगा। 5 के आपको दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जिसमें कि मैं बता दे रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन, ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, आप एग्ज़ाम में आप बैक साइड वाले या पुराने पेपर आप ज़रूर एक बार चेक करिएगा। तो क्या लिखा है देखिए आप, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। क्या लिखा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल सेट अपन को बताना, गिव रीजन। आपको इसमें इक्वल सेट बताना, बट लेकिन बेटा आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, रीज़न भी देना पड़ेगा कि क्या किस कारण से ये सेट इक्वल है या किस कारण से ये इक्वल नहीं है। ये दो आपको रीज़न देना पड़ेगा, इक्वल के या बराबर के आपको, ठीक है। तो क्लास अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब जैसा कि अपन क्या करते हैं, जिसमें कि आपको मैं बता देता हूँ। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपके पास, ए इक्वल जो दिया है, क्या लिखा है, करली ब्रैकेट 2,3 ये दिया है, ठीक है। अब लेकिन बेटा याद रखना, आपको जो बी इक्वल जो दिया है वो क्या दिया है, एक इक्वेशन दी है, x² प्लस 5x प्लस 6, ये आपको एक इक्वेशन दी है। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, ए के जो पॉइंट है 2,3 है, मिल चुका, बट इसके नहीं मिले। तो इसको आपने याद रखना है। अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड अगर आपने की होगी और नहीं भी की होगी तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये रहा है, जिसको कि अपन गुणनखंड विधि बोला जाता है। जिसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका रूल क्या होता है कि पहली वाली संख्या का लास्ट वाले में इंटू करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 इंटू 6 इक्वल कितना हो जाएगा, 6। जो भी स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है और जिनने मेरे साथ 10th क्लास पढ़ी होगी तो उनको तो ये समझ में आ रहा होगा। तो इसकी पहली स्टेप होती है कि पहली वाली से नंबर्स का लास्ट वाली मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड स्टेप होती है जो बीच वाला मिडिल नंबर होता है विद साइन के साथ अपन इसको नोट डाउन करते हैं। थर्ड स्टेप होती है बेटा इसकी टेबल। अब आपको याद रखना है, ये चेक करना है कि टेबल में 6 किसके टेबल में आता है। तो सीधा सा सिंपल है, 2 के टेबल में ही आता है। 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर बेटा आपको क्या करना है, इन नंबर का जो मल्टीप्लाई कर रहा है इन्हीं को प्लस करो, चाहे माइनस करने पर कितना आना चाहिए आपका, 5 आना चाहिए। तो प्लस करने पर 5 आ रहा है, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 5। मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, प्लस माइनस करने पे या प्लस करने पे आपका 5 आ रहा है, जो कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2x प्लस 3x हो जाएंगे। इसमें x लगा दीजिए आप, ये ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा x² प्लस क्या होगा बेटा, 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे आपको 2 के पेयर बना देना है। 2 के पेयर बनाने के बाद आपको कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। यहाँ x हमारे पास 2 हैं तो एक ही x बचेगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे x है, इधर x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, इधर 3 है इधर 6 है, तो 3 और 6 में कॉमन क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 3 आएगा, प्लस का 3 के टेबल में 3 एक बार में आता, बचेगा 1 x बचेगा, 3 2 जाए कितना हो जाएगा 6 इक्वल 0 हो जाएगा। इन दोनों को पता है एक बार लिखा जाता है और x प्लस 3 को साथ में लिख देंगे इन दोनों को। तो क्या होगा, x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0। अब 0 रख देते हैं, x प्लस 3 इक्वल कितना 0 हो जाएगा। उसके बाद x प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो x अपनी जगह पर रहेगा, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा -3, ये इधर x अपनी जगह पे, ये प्लस का उधर जाएगा -2। तो इसलिए याद रखना है, जो b के आपके फैक्टर निकल गए हैं, x इक्वल आपका एक निकला -3 और x इक्वल लिखा -2 निकला हुआ। तो चलिए भाई अब चेक करते हैं फिर से। तो यहाँ पे अब अपन दोबारा से, अपन ये तो सबको समझ में आ गया, फैक्टर निकाल लिए हैं अपन। अब दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि आपको पता है जो a इक्वल है हमारे पास क्या नहीं था, a इक्वल जो है हमारे पास 2,3 था, जिसमें कि b के फैक्टर अपन निकाल चुके हैं। b के फैक्टर क्या है आपके पास, -3 -2, ठीक है, ये आपके फैक्टर। तो अब मुझे बताइए क्या ये दोनों से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है। और अगर मान लो ये नंबर इधर उधर तो फिर भी देखो ये प्लस में आ रहा है ये माइनस में, तो इसका मतलब क्या होता है, ये इक्वल
नहीं है, याद रखना, इक्वल नहीं है। तो क्या लिखोगे, ए नॉट इज इक्वल टू बी, ए बराबर नहीं है बी के। या तो एक तरीका और भी लिख सकते हो आप, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये आता है 2 बिलोंग्स ए, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ए है हमारे पास उसके अंदर क्या है, 2 है, बट बी के पास हमारे पास 2 है, क्या हम क्या बोलेंगे, ए नॉट बिलोंग्स टू बी। ये रीज़न हो जाएगा इसका मतलब। इसका मीनिंग ये सीधा सीधा है, ए के पास देखा मैंने तो मेरे पास ए के अंदर देखा तो 2 है, ये दिख रहा है 2, लेकिन जब बी के पास भी 2 होना चाहिए तो बी के पास देखा तो माइनस का 2 आ रहा, तो इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए इसको काट दिया जाता है। ये बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये था इसका रीज़न, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा मैंने। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, क्या है आपका, ए इक्वल दिया है एक्स अनुपात एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, बी इक्वल दिया बाय अनुपात बाय शब्द का वॉल्व का एक अक्षर है, ए बराबर ये दिया लेटर इन द वर्ड फॉलो वाई सच दैट वाई इज लेटर ऑफ द वॉल्व। आपको क्या करना है, इसमें भी आपको ये चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार ये आया हुआ है, ये मैं आपको अब कराता हूँ। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, करते हैं इसको। जैसा कि इसमें सेकंड वाले में आपको, सेकंड वाले में दिया है ए, जो दिया है ए हमारे पास कौन सा वर्ड दे रहा है, आपको बोल रहा है फॉलो, एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, ये दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रहा है बी, बी इक्वल क्या है, डब्ल्यू ओ एल एफ, ये बी दे रहा है। अब जैसे क्या होता है कि इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि जो डबल लेटर जो होते हैं उसको हटाते हैं, ये याद रखना है, इनकी ये करने की कंडीशन। जैसे कि मैंने देखा एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे दिख रहा है, ओ सॉरी ओ यहाँ है, ओ यहाँ पे है। अब एल यहाँ है, यहाँ एल कितने आपके पास 2 हो गए, तो याद रखना ये वाला एल और एक ये एल, सॉरी यार, ये वाला ओ और ये वाला ओ कट जाएगा, ये वाला एल ये कट जाएगा। तो इसके बाद याद रखना, डबल लेटर जब भी रहता है, वर्ड वाला क्वेश्चन, अगर लेटर वाला क्वेश्चन कोई सा भी आता है तो उसको हमेशा याद रखिएगा बच्चे लोग, डबल वाले को आपको सिंगल बना देना है। तो ये एफ लिखा, ये 2 ओ हैं तो उसको आप एक बार लिखोगे, ये 2 एल है तो उसको आप एक बार लिखोगे, डब्ल्यू का डब्ल्यू, इसको आप और करके इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप चेक कर दें, देखो आप एफ़ यहाँ है, आप बोलोगे बेट एफ़ यहाँ है, आप बोलोगे ओ यहाँ है, ओ है, डब्ल्यू यहाँ है, एल यहाँ है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ये दोनों के दोनों आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, ए इक्वल क्या हो जाएगा, बी। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ठीक है। और अगर बात करते हैं रीज़न की, तो रीज़न भी दे देते हैं भैया। क्या लिखोगे, ए एंड बी हैव सेम एंड इक्वल एलिमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद, इसमें अपन हिंदी में भी लिख देते हैं, समुच्चयों में उनके अवयव या अवयवों के क्रम बदलने पर भी समुच्चय समान है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 के दोनों क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना है यार, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए।